हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्ट्रेट लाइन का एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जी मेन 2024 में आया हुआ है। इसमें देखो क्या दिया है। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ए बी सी, ये गिवन है। और बोल रहा है ये न्यू ट्रायंगल इज फॉर्म बाय शिफ्टिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बाय 1 यूनिट इनवर्ड्स। मतलब ट्रायंगल जो फॉर्म होता है उसकी साइड्स को 1 यूनिट जो है शिफ्ट किया गया है। तो उसके बाद जो नई ट्रायंगल बनेगा, यानी जो नया ट्रायंगल बनेगा, देन द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ द न्यू ट्रायंगल नियरेस्ट टू ओरिजिन, यानी जो नया ट्रायंगल बनेगा शिफ्ट होने के बाद उसकी साइड को, तो उसमें से ये पता करना है कि कौन सी साइड ओरिजिन के ज्यादा नजदीक है और उस साइड की इक्वेशन बतानी है जो ए बी सी डी में से एक होगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी है बट इसको थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझो। देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं पहले अपन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट है -1 और 3। इधर होगा कहीं -1 और ये 3 यहाँ कहीं मान लीजिए, है ना। ये पॉइंट आपका ए है। इसके बाद -2 थोड़ा इधर होगा, है ना। और 2 यहाँ होगा, ये कहीं और 2 मान लीजिए। और सी क्या है, 3 इधर होगा कहीं, यहाँ थोड़ा और ज्यादा, है ना। और -1 ये है, सी यहाँ कहीं मान देखते हैं। ये पॉइंट दिए गए, तो इनको मिला लेते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये इसको मिला लिया और इसको भी छोटा बना रहे हैं। ये ट्रायंगल बन गया। तो इसमें हमने बोला है ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -1, 3। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है -2, 2। और इसके कोऑर्डिनेट है 3, -1। ठीक है, अब ये बोलता है इस ट्रायंगल की साइड को शिफ्ट करते हैं 1 यूनिट इनवर्ड्स, है ना। कहने का मतलब ये साइड है, ये साइड है, अगर इसको शिफ्ट करते हैं ये अंदर की तरफ, इधर को शिफ्ट करेंगे इनवर्ड 1 यूनिट। इसको इधर को शिफ्ट करेंगे इनवर्ड, ये तो, और इसको इधर को शिफ्ट करेंगे कितना यूनिट, 1 यूनिट। 1 यूनिट शिफ्ट कर रहा है ये सब, है ना। ये 1 यूनिट। 1 यूनिट इसको शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद ये बोलता है कि इनमें से कौन सी साइड है जो ओरिजिन के ज्यादा नजदीक होती है। ठीक है, तो ओरिजिन ये है भैया। तो हमें क्या पता करना है, सबसे पहले ये पता करो कि ओरिजिन से कौन सी साइड कितनी दूरी पर है ना। ओरिजिन से ए सी कितनी दूरी पर है, ए बी कितनी दूरी पर है, बी सी कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनकी इक्वेशन निकलनी पड़ेगी साइड की, क्योंकि इन्होंने पॉइंट दिए हुए। मान लीजिए इसकी इक्वेशन निकालनी है ए सी की। तो देखो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं ना। तो इसकी इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन ऑन x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये अपन फार्मूला लगाएंगे क्या निकालने के लिए, इस साइड निकालने के लिए। एक बार निकाल सकते हो ना आप। इसके दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं। देखो ये आप जब निकालेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये क्या इक्वेशन आएगी, है ना। निकाल सकते हैं। इक्वेशन आती है भैया, ये आ जाएगी एक्स प्लस वाई -2 = 0। ए और सी के कोऑर्डिनेट इस पर रखने से, ठीक इसी तरह से ए और बी के कोऑर्डिनेट इस पर रखेंगे तो इस साइड की इक्वेशन क्या आती है, इसकी आती है एक्स प्लस वाई -4। ये तो आप निकाल लोगे ना, तो ये आपने इक्वेशन निकाल ली है पहले। और इसी तरह से इसकी बी सी की इक्वेशन, है ना, इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी, इसकी भी इक्वेशन निकालनी होगी। ये निकलेगी 3x प्लस 5y
-4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल जाएगी इन कोऑर्डिनेट से इस फार्मूले को यूज करके। ठीक है, अब पहले अभी देखो कि ओरिजिन से इन साइड की डिस्टेंस क्या क्या है ना। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पता है और इसकी डिस्टेंस निकालनी। तो देखो हमारे पास एक और फार्मूला होता है डिस्टेंस। अगर x1 y1 पॉइंट दिए x1 y1 पॉइंट से टू, अगर ये इक्वेशन है आपके पास स्टैंडर्ड एक x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इस कोऑर्डिनेट से x1 y1 से इस लाइन की क्या डिस्टेंस होती है, इसका फार्मूला पता है ना हमको। इसका फार्मूला पता होता है, फार्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ आपको। d इज इक्वल टू, ये x1 y1 इस पर रखते हैं कोऑर्डिनेट पर, ax1 प्लस by1 प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मोड में होता है, तो ये डिस्टेंस तो माइनस नहीं होगी ना, जो भी आएगा वो प्लस में लगेगी। ये डिस्टेंस निकालना है x1 y। अब हमारे पास देखो इस फार्मूले को यूज करके हम डिस्टेंस निकालते हैं ओरिजिन से, इसकी इन साइड की। जैसे सबसे पहले निकालते हैं 0 0 टू किस पर, ए बी पर निकाल लेते हैं, है ना। 0 0 से ए बी पर निकालेंगे। ए बी की इक्वेशन हमको पता है x प्लस वाई माइनस 4, है ना। तो इसको निकालेंगे तो इससे डी ए बी जो आएगा इस फार्मूले पर रख देंगे ऊपर डी ए बी पे, है ना। डी ए बी पे यहाँ पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये -4, है ना, -4, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 1 प्लस √2। ये मोड में है तो माइनस हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो 2√2 आ जाएगा। ये ओरिजिन से किसकी डिस्टेंस है, ए बी की। ठीक इसी तरह से ओरिजिन से किसकी डिस्टेंस ले लेंगे, ए सी की ले लेते हैं, ए सी की, यानी डी ए सी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, तो ऊपर -2 आ जाएगा, है ना। x प्लस वाई -2 है ना, ये -2 और नीचे √2, ये है ना। तो √2 ऊपर चला जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो ये √2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक इसी तरह से ओरिजिन से 0 0 से किसकी निकालेंगे, अब ये निकालेंगे हम डिस्टेंस BC की। तो DBC लिख लेते हैं इसको। तो DBC की क्या आएगी डिस्टेंस, ये ऊपर आ जाएगा -4, है, नीचे कितना है 3 और 5 है ना, 3 3 जा 9, 25 यानी 34 हो जाएगा, ये √34 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/√34। तो ये डिस्टेंस आ चुकी है ओरिजिन से, है ना। अब देखो ओरिजिन से इन डिस्टेंसों से ये पता लगेगा कि कौन सबसे नजदीक है अभी फिलहाल। क्योंकि देखो ये 202 है डिस्टेंस, ये √2 है, ये 4√3 है ना। अभी फिलहाल तो ये डिस्टेंस है। अब इन डिस्टेंस में से क्या कहते हैं 1 यूनिट इसको शिफ्ट करते हैं अंदर की ओर। तो अब देखिए नया जो डी ए बी आएगा, डी डैश ए बी, है ना, शिफ्ट करने के बाद 1 यूनिट शिफ्ट करने के बाद जो ए बी की डिस्टेंस है, ये ए बी कहाँ है अंदर की ओर 1 यूनिट हो ना, अभी कितना है 2√2। तो 2√2 -1 आएगी, अंदर की ओर शिफ्ट हो रहा है ना, -1 ही तो होगा नया डी ए बी न्यू आफ्टर शिफ्टिंग, आफ्टर शिफ्टिंग 1 यूनिट, ये आ जाएगी। और ठीक इसी तरह से डी डैश बोल देते हैं इसको, इसको ए सी को। ए सी भी क्या हो रहा है अंदर की ओर आ रहा है, तो ए सी √2 -1 आ गया। अब इसी तरह से डी डैश बी सी। अब बी सी में देखो क्या हो रहा है, बी सी इनवर्ड मतलब इस तरफ को जा रहा है, दूर जा रहा है ना ये, तो ये तो ऐड होगा कायदे से, तो इसमें से तो ऐड ही हो रहा है ये, और जुड़ रहा है एक तरीके से, है ना। तो 4/√34 + 1। अब देखो इनमें से सबसे कम वैल्यू किसकी है 2√2, √2 क्या था 1.414 इंटू 2 करेंगे तो ये कुछ और आएगा, है ना। √2 - 1 ये कुछ और आएगा, ये तो वैल्यू वैसे अपने आप में ज्यादा आ रही।
तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में कम कौन है, ये है ना। तो जो ये वैल्यू है डी डैश ए सी इज क्लोज टू द ओरिजिन। डी डैश ए सी का मतलब कौन सी इक्वेशन है, ए सी, यानी दिस इक्वेशन, है ना। इसका मतलब है एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 is nearest to the origin। अब हमें ये पता लग गया कि कौन सी नजदीक है, ओरिजिन के कौन सी नजदीक है, ये पता लग गया। लेकिन हमें पता क्या करना है कि अब ये जो शिफ्ट होने के बाद इसकी नई इक्वेशन पता करनी है ना। शिफ्ट होने के बाद नहीं, अब बाकी को तो छोड़ देंगे, अब हमें सिर्फ एक्स प्लस वाई माइनस टू पर फोकस करना है। तो ये मान लीजिए ये इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। जब ये शिफ्ट होगी अंदर को तो पैरेलली तो होगी शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब है हर जगह से वन वन शिफ्ट होगी, नहीं है ऐसा तो है नहीं कि हर पॉइंट से वन यूनिट ही शिफ्ट होगी। तो कहने का मतलब ये अगर नई इक्वेशन जो मैं बताता हूँ अगर ये इसके पैरेलल होगी तो इसका मतलब एक्स इसका वही कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई भी वही रहेगा, यानी इनके कोएफिशिएंट सेम रहेंगे। और प्लस हाँ सी चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, वन यूनिट, वन यूनिट है ना। अब दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए आपके पास। अब हमारे पास ये फार्मूला पता होना चाहिए, अगर एक दो पैरेलल लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फार्मूला क्या होता है, अगर लाइन कैसी है, ये अगर एक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन है एंड दूसरी क्या है ए एक्स, पैरेलल तभी तो होगी जब कोएफिशिएंट सेम होंगे, प्लस सी टू। तो इनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, इनके बीच डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, दो लाइनों के डिस्टेंस के बीच का फार्मूला होता है, देख लीजिए C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड में होगा, ये भी डिस्टेंस है भी, ये होता है ये दो लाइनों के बीच का, दो पैरेलल लाइनों के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला। अब हमारे पास दो लाइनें कौन कौन सी हैं, एक्स प्लस वाई माइनस टू 0 और दूसरी हमें पता नहीं है, सी है, सी मान लेते हैं, ये तो है दूसरी लाइन, हमने इसका कोऑर्डिनेट सी माना है, यही एक्चुअल में निकालनी भी हमें। तो यहाँ से अब इस फार्मूले को मैं रखता हूँ डी इक्वल टू C1। C1 कितना है -2, इसको C1 मान लेता हूँ, इसको C2, तो C1 हो गया। और ये कितना है माइनस, सॉरी C1 तो C1 कितना दिया है, C1 हो गया -2, -2 और ये वाला C हो गया C2 हो गया C, तो -C है ना, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोएफिशिएंट क्या है 1 1, तो √2 आएगा ये मोड में आ जाएगा। अब इसको मोड को ऐसे कर लेते हैं, 2 + C बोल देंगे इसको, अपॉन √2। और ये कितना है, मोड से बाहर निकाल लेंगे तो 2 + C अपॉन √2। तो ये डिस्टेंस आ गई दो लाइनों के बीच, दो पैरेलल लाइनों के बीच का। लेकिन ये कितना बोल रहा है हमारे पास, डी कितना है, डी इक्वल टू 1, डी इक्वल टू क्या है 1 है, 1 यूनिट। तो इसका मतलब 1 इक्वल टू 2 + C अपॉन √2 है। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C आ जाएगी √2 - 2, ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को किस में रखेंगे, इस इक्वेशन में रख देते हैं, हमें तो ये इक्वेशन तो निकालनी है। तो ये इक्वेशन होगी x प्लस वाई प्लस सी, यानी प्लस √2 - 2। अब जो ऑप्शन दिए हैं, सॉरी √2 - 2 है ना ये,
तो √2 - 2 इक्वल टू 0। तो यही आंसर है। अब इसको थोड़ा सा और जो ऑप्शन के हिसाब से लिखना है, तो ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है x+y -2 आगे लिख दिया है, -2 + √2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। और थोड़ा इसको ट्रिकी से लिख सकते हैं, तो इसने यहाँ माइनस कर दिया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 2 - √2 इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, जो भी ये आंसर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।